देखिए लास्ट फॉर्म बची है, ठीक है, बाकी 6 फॉर्म्स हटा दी मैंने, दिस इज द 7th वन। और ये बोलता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 मेकिंग अल्फा एंगल विद दिस लाइन, राइट। सो दिस इज गिवन बाय दिस। तो इसकी देखिए डायग्राम इस तरह का रहेगा। लाइन ये होगी आपकी रिक्वायर्ड लाइन जो होगी, दिस इज द लाइन x1 y1 से पास हो और दूसरी लाइन के साथ में अल्फा एंगल बनाती हो। सो कुछ डायग्राम ऐसा रहता है इसमें, दिस इज द डायग्राम। सी there is a possibility of two lines, दो लाइन की पॉसिबिलिटी बनती है। और जो ये यूज कर रहा है इट इज मेकिंग अल्फा एंगल, तो ये अल्फा एंगल ये वाला होगा आपका, दिस इज द एंगल अल्फा एंड दिस इज द गिवन लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर वो बोलता है कि इट इज मेकिंग अल्फा एंगल विद दिस लाइन, तो ये अल्फा एंगल इस तरह भी कंसिडर होगा और इस तरह से भी कंसिडर होगा, राइट। एंड वी हैव द टू रिक्वायर्ड लाइंस, एक तो ये होगी L1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी ये L2 इक्वल्स टू 0। सो required lines are L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0। इन दो लाइन की हम इक्वेशन बनाएंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है, इससे पास हो रहा है और इस लाइन का स्लोप गिवन है। सो लेट्स से इट इज मेकिंग थीटा एंगल। सो बिकॉज इट स्लोप इज गिवन एज द m एंड गिवन लाइन मेकिंग द थीटा एंगल विद दिस। और यहाँ हम लेट करेंगे, लेट L1 इक्वल्स टू 0 मेक्स theta 1 angle and L2 equals to 0 makes theta 2 angle with a positive x axis। मान लीजिए ये इनके जो एंगल्स हैं दोनों रिक्वायर्ड लाइंस हैं, L1 equals to 0 L2 equals to 0, they are making the theta 1 angle and this is the theta 2 angle। तो देखिए इसका एंगल भी आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस, राइट, corresponding to this we are discussing, right। अब देखिए हम रिक्वायर्ड लाइन को ऐसा लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड लाइंस वो आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 पॉइंट फॉर्म है, पॉइंट है और इस लाइन का स्लोप चाहिए होगा। स्लोप जो है वो उसका आपका, इसको हम स्लोप बोल सकते हैं m1 स्लोप चाहिएगा, लेट्स से इट इज tan थीटा 1। और सेकेंड लाइन का स्लोप आप बोल सकते हैं इसको, लेट्स से इट इज m2, सो इट इज tan थीटा 2, सो स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। तो अभी हम जनरल में यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि बोथ दीज लाइंस आर पासिंग थ्रू द x1 y1 पॉइंट एंड हैविंग द डिफरेंट स्लोप्स, तो वो हम निकालेंगे, उनके m1 m2 की वैल्यूज को निकालेंगे। उसको हम जनरल वे में ऐसे लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। और यहाँ m की जो वैल्यू है वो हम m1 और m2 दोनों प्लेस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलता है कि यहाँ एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे। इस ट्रायंगल में इनकी नेमिंग कर देता हूँ मैं सारे, लेट्स से दिस इज PQR ST and let's say this is U, these are all are naming। so in triangle STQ में एक्सटीरियर एंगल थीटा 1 है, थीटा 1 एक्सटीरियर एंगल है इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। so this angle will be vertically opposite angle will be the alpha angle, so theta 1 equals to theta plus alpha because exterior angle equals to sum of two opposite interior angles, this is the theorem। so हम लिखेंगे theta 1 equals to theta plus alpha, थीटा प्लस अल्फा लिख देंगे। और एक और चीज लिखेंगे सेकंड, अगेन हियर इन ट्रायंगल ये आप कंसिडर करेंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल USR और अगेन यू विल टेक दिस एक्सटीरियर एंगल, राइट। और यहाँ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स आएंगे तो इसके लिए ये वाला एंगल आएगा और ये वाला एंगल आएगा थीटा।
तो लेकिन ये एंगल हम लिखेंगे दिस इज द स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज 180 माइनस अल्फा, राइट. सो अगेन इन ट्राइंगल यूएसआर theta 2 equals to exterior angle equals to sum of two interior angles. So this can be written as theta plus 180 exterior angle theta equals to sum of interior angle. देखिए इस पूरे ट्राइंगल का यूएसआर का ये एक इंटीरियर एंगल कंसिडर होगा, ठीक है, और दूसरा ये 180 माइनस अल्फा होगा. दीज आर द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट. तो उनको हम ऐड करेंगे. थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा हो जाएगा. सो यू कैन राइट द थीटा 2 इक्वल्स टू 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा. वैसे ही लिखा है मैंने. अब दोनों के जो स्लोप्स हैं m1 और m2 निकालने के लिए दोनों पे टेंजेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है. सो यहाँ पे हम देखिए दोनों पे टेंजेंट लगाते हैं. सो tan थीटा 1 हियर, tan थीटा 1 इक्वल्स टू tan of theta plus alpha. So this is tan of theta plus tan alpha, 1 minus tan theta tan alpha. And tan theta गिवन लाइन का हम स्लोप m ले रहे हैं. तो इस लाइन का जो tan theta स्लोप है उसको हमने m से लिखा, तो इसको आप लिख सकते हो m plus tan alpha and 1 minus m tan alpha. देखिए ये वाला एक लाइन का स्लोप आ गया. इसी तरह हम लेंगे इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन सेकंड में ये जो वैल्यू है थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा, इसमें भी 10 लगाएंगे. tan थीटा 2 जैसे अप्लाई करेंगे आप तो सेकेंड लाइन का स्लोप मिलेगा, और इन दोनों लाइंस के स्लोप को हम यहाँ प्लेस करेंगे m की जगह, क्योंकि दो लाइंस की पॉसिबिलिटी बन रही है, वो दोनों लाइंस बनेंगी. तो ये कंबाइंड ये इक्वेशन जनरेट होगी, वो देखते हैं हम कैसे होगी, ठीक है. सो इसमें भी आप 10 लगाएंगे. tan थीटा 2 इक्वल्स टू tan ऑफ 1, ये लिखा था हमने लास्ट, 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा. एज यू प्लेस द अप्लाई द टेंजेंट बोथ साइड्स, सो दिस इज tan ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा. और tan 180 plus theta in the third quadrant it is positive, so you can write the tan of theta minus alpha, और इसको tan के फॉर्मूले से ओपन कर देंगे. tan theta minus tan alpha 1 plus tan theta into tan alpha, right. Put the value of tan alpha, m minus tan alpha 1 plus m tan alpha, और ये दो स्लोप्स हो गए. दिस इज कंसिडर्ड m2 एंड दिस इज कंसिडर्ड m1. तो इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे लिखा हुआ है. देखिए अगर ये m प्लस tan अल्फा है तो 1 माइनस m tan अल्फा है. एंड इफ यू आर राइटिंग द नेगेटिव हियर देन यू हैव टू टेक द पॉजिटिव हियर, सो यू विल गेट द टू डिफरेंट इक्वेशन. सो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दो इक्वेशंस की पॉसिबिलिटी बनती है. गिवन लाइन से, गिवन लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c है, इस लाइन से अल्फा एंगल बनाने वाली और x1 y1 से पास होने वाली दो लाइंस बनेगी, और वो दोनों लाइंस जो है L1 और L2 होंगी. इन दोनों इक्वेशंस को हमने बनाया. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं. क्योंकि ये पूरा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है एंड इट इज नॉट अवेलेबल इनटू द एकेडमिक, दिस इक्वेशन ऑफ लाइन इज नॉट अवेलेबल इनटू द एकेडमिक लेवल, सो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला. आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लें, y माइनस y1 इक्वल्स टू m प्लस माइनस tan अल्फा एंड 1 माइनस प्लस m tan अल्फा इक्वल्स टू x माइनस x1. और सारी इंफॉर्मेशन आपको पता ही है कि लाइन x1 y1 से पास हो रही है और अल्फा एंगल वो है जो गिवन है, लाइन बनाती है, तो हम सारी इसकी वैल्यूज को लिख सकते हैं. देखिए इस तरह से क्वेश्चन होगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ two straight lines through 7, 9 making
making 60 degree angle with a line x minus root 3 y minus 2 root 3 इक्वल टू 0। अब देखिए सारी पोजीशन बहुत आसान हो गई हमारे लिए। मेन तो देखिए x1 y1 पॉइंट ये रहा और लाइन अल्फा एंगल बना रही है 60, तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई। सॉल्यूशन में आप इतना ही लिखेंगे, अल्फा 60 है हमारे पास, x1 y1 पॉइंट 7,9 मिल चुका और इस लाइन का स्लोप निकालना बाकी है। तो इस लाइन को आप उस फॉर्मेट में लिख लीजिए, x इक्वल्स टू रूट 3 वाई उधर ले जाएंगे, रूट 3 वाई एक और माइनस 2 रूट 3, मीन्स ये दोनों वैल्यूज को हम ऐसा करेंगे, इसको खाली उधर ले जाएं, ठीक है। सो रूट 3 वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा और इसको कंपेयर करेंगे, लाइन को कंपेयर कर लेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। उस लाइन से कंपेयर करने से पहले इसको रूट 3 से डिवाइड कर दें, बेटर रहेगा। सो दिस इज y इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 and this is the slope of the line when you compare is this with the y equals to mx plus c, this is the line of the slope, right? तो 1 बाय रूट 3 आ जाएगा उसका स्लोप लाइन का। अब आपके पास में m आपको मालूम है, अल्फा मालूम है, x1 y1 मालूम है, दोनों इसमें प्लेस कर देंगे, ठीक है। सो y माइनस y1 y माइनस 9 इक्वल्स टू m जो है m की वैल्यू 1 बाय रूट 3 है, 1 बाय रूट 3 प्लस माइनस 1060 अपॉन 1 माइनस प्लस m इज 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 इंटू 1060 रूट 3, डायरेक्ट लिख देता हूँ, x माइनस x1 दिस इज 7, राइट। अगर इन दोनों लाइंस को आप लिखते हैं y माइनस 9 इक्वल्स टू, सो व्हाट इज देयर कि ये वैल्यू बना रहा है 1 बाय रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस दिस इज 1 इंटू एक्स माइनस 7। अगर इस वैल्यू को सॉल्व करें टेकिंग पॉजिटिव, सपोज फर्स्ट वी आर टेकिंग पॉजिटिव एंड सॉल्विंग दिस, सो y माइनस 9 इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ प्लस है तो इधर माइनस प्लस है, राइट, तो माइनस आएगा इधर, 1 माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 7 आएगा। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, यहाँ पे इसमें 0 आता है, इसको इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, राइट। और देखिए इसको कैसे सॉल्व करना होता है, वर्कआउट कैसे करना होता है, ये जो 0 है ये इधर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, राइट। एंड दिस इज द, अगर आप इसको इनफाइनाइट समझ के और यहाँ छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। 1 माइनस 1 है, आप 0 बनेगा, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट हियर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 7 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये पोर्शन हट जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये कोफिशिएंट हटा देंगे पूरा, उससे भी डिवाइड कर देंगे। सो x इक्वल टू 7, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन इसमें ये मिलेगी, x इक्वल टू 7 इज फर्स्ट इक्वेशन, राइट। और सेकेंड इक्वेशन चाहिए आपको, सेकेंड इस तरह से आएगी, टेकिंग नेगेटिव, राइट, टेकिंग द नेगेटिव वैल्यू हियर, तो यहाँ नेगेटिव लेंगे आप, टेकिंग नेगेटिव मीन्स नेगेटिव में ना हियर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। सो y माइनस 9 इक्वल्स टू, अगर नेगेटिव लेंगे 1 बाय रूट 3 माइनस रूट 3, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे फिर सॉरी यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव लिया तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, 1 प्लस 1 आएगा, राइट, and this is x minus 7. Now you can simplify this, right, this is 1 minus 3, 1 minus 3 by root 3 and into 2 x minus 7, so can be written as minus 2 minus 1 by root 3 into x minus 7, ठीक है। फिर हम एक काम करें, माइनस 2 से 2 कट गया, ठीक है, माइनस 1 ही आया, डिवाइडेड बाय रूट 3 x minus 7, this is y minus 9,
you can multiply it by the root 3 y minus 9 root 3 equals to minus x plus 7, or you can write the x plus root 3 y equals to 7 plus 9 root 3. This is the equation, required equation second. First equation, and x plus root 3y equals to 7 plus 9 root 3 is second equation. So you can create the two equations here. ठीक है, इसके बाद में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, इसी फॉर्म पे बेस्ड नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. देखिए सेकंड क्वेश्चन इस पे ये है कि ये पर्टिकुलर फॉर्म जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको सी पे लेके है, एंड दिस इज द क्वेश्चन सेज दैट 1 2 is the vertex of a square. 1 2 is the vertex of the square whose one diagonal is along the x-axis. The equations of the side passing through the given vertex is, given vertex means 1 2 से पास होने वाली. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट से भी अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन डिपेंड करता है, जैसी इंफॉर्मेशन मिले तो आप उसको यूज कर सकते हैं. और कभी ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इस फॉर्म से, इसी फॉर्म का है, 1 2 इज द वर्टेक्स और एक्स एक्सिस से एंगल बना रहे हैं, तो स्क्वायर में हम जानते हैं कि इट इज मेकिंग द सेम एक्स एक्सिस अगर इस पोजीशन पे है, एंड दिस इज द वर्टेक्स and this diagonal is there of the square. This is the x-axis, so it is making the 45 degree angle here, और इधर भी 45 बनाएगा. लेकिन हम एक काम कर सकते हैं इसमें जो कि हमें ज़्यादा शॉर्ट में कम वर्कआउट कर देगा, वो ये है कि अगर हम इसको डायरेक्टली लाइन को बना दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दिस इज गिवन एज द x-axis. अगर सपोज x-axis के अलावा और कोई लाइन गिवन होती अदर देन x-axis, तो हमें उसको दूसरे तरह से वर्कआउट करना होता, तो हमें फिर उसी फॉर्म का यूज करना पड़ता है. लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज दिस इज द x-axis एंड दिस इज द स्क्वायर इज देयर, स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर है और हमें इसकी इक्वेशन रिक्वायर्ड है, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन रिक्वायर्ड है. दिस इज बेस, इट्स अ स्क्वायर, नाउ स्क्वायर गिवन है, राइट, and we require the L1 equal to 0, L2 equal to 0. So what is the better way? In short, you can directly write down the equation of the line. और देखिए ये इसका स्लोप हो जाएगा, फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप m 1045 देगा जो कि 1 होगा, और इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए आप एक काम करेंगे, एक्स एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बनाएगा ये. सो स्लोप इज, इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप लिखेंगे tan 135 डिग्री, एंड tan 135 is 90 plus 45, so that is equals to -1. So therefore this is required line L1 L2, required lines B. ये शॉर्ट हो गया, हमने ये फॉर्म भी डिस्कस की, उस पर बेस एक क्वेश्चन किया. सेकंड क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि उसको डायरेक्टली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से हम ले रहे हैं, बिकॉज हियर इट इज द एक्स एक्सिस, तो ये हमारे लिए इजी हो गया. रिक्वायर्ड लाइंस बी y minus y1 2 equals to m, the slope is 1 into x minus x1. इस लाइंस को डायरेक्टली लिख देंगे x minus 1, और यू कैन राइट द x minus y plus 1 equal to 0 will be the first line, and L2, this is L1 equal to 0 और L2 equal to 0 लाइन बनेगी. y minus 2 equal to m, स्लोप इसका -1 है, सेकेंड का -1 लिखेंगे, x minus 1. So y minus 2 equals to, this is minus x plus 1, और x plus y minus 3 equal to 0, सेकेंड लाइन. तो देखिए ऑप्शन है x minus y plus 1 equal to 0, the C ऑप्शन. ठीक है, सेकेंड लाइन है x plus y minus 3 equals to 0. So this is how the two lines can be, in short can be find out. इस जगह पे x axis के अलावा दूसरा लाइन देगा, then there is a problem, then you have to use particular form. इसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट, हमारा आएगा रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म.
रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स। एक जनरल इक्वेशन देगा लाइन की और वो इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ सकता है, उसको हम डिस्टेंस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको दूसरे अदर फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो different information is required by giving the general equation of a line that will take into the next application.